दुनिया भर में जो मौसम की अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, कभी सोचा है कि इन सब के पीछे कोई एक ही वजह, कोई एक बड़ी ताकत हो सकती है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, एक ऐसी ताकत जो हमारे मौसम के भविष्य को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो हमारे सामने बन रही है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग कोने मौसम की ऐसी मार झेल रहे हैं जो नॉर्मल नहीं लगती। ये घटनाएं देखने में तो अलग अलग लगती हैं, पर शायद ये एक ही कहानी कह रही हैं। एक तरफ दुनिया के वो हिस्से जहां खेती होती है, वो ऐतिहासिक सूखे से जूझ रहे हैं। नदियां सूख रही हैं, फसलें तबाह हो रही हैं और पानी का संकट गहराता जा रहा है। और फिर ठीक इसके उलट दूसरी तरफ कुछ इलाके हैं जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। शहर के शहर, गांव के गांव पानी में डूब रहे हैं। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। और हाँ, इन दोनों के अलावा ये झुलसा देने वाली गर्मी, हीट वेव्स, जो तापमान के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, ये सिर्फ परेशानी की बात नहीं है, ये अब जानलेवा साबित हो रही हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सब जो हो रहा है, सूखा, बाढ़ और ये भयानक गर्मी, क्या ये सब बस इत्तेफाक हैं या फिर इनके बीच कोई गहरा, कोई छिपा हुआ कनेक्शन है? एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना हम सब के लिए जरूरी है। अच्छा, अब इस पहेली को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट्स की नज़र अक्सर एक जाने पहचाने नाम पर जाती है, एल नीनो। ये एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जो दशकों से दुनिया भर के मौसम पर अपना असर डालता आया है। तो सवाल उठता है, ये एल नीनो आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के एक बहुत बड़े हिस्से में समंदर की सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाना है। और ये छोटा सा बदलाव ही पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बिगाड़ देता है। इसको ना ऐसे समझिए, नॉर्मल सालों में तेज हवाएं पैसिफिक ओशन के गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं और नतीजा, ये गर्म पानी जैसे किसी बड़े टब में पानी हिलता है ना, ठीक वैसे ही वापस अमेरिका के तटों की ओर छलक जाता है। साइंटिस्ट्स एल नीनो की ताकत को ओशियानिक नीनो इंडेक्स या शॉर्ट में कहें तो ONI से नापते हैं। जब ये टेम्परेचर की गड़बड़ी +2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है तो इसे एक बहुत मजबूत एल नीनो माना जाता है, और ये एक ऐसी घटना है जो वाकई में गंभीर असर डाल सकती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, हम आज जो जबरदस्त मौसम देख रहे हैं, जो एक्सट्रीम वेदर है, क्या उसे सिर्फ एक पारंपरिक बहुत मजबूत एल नीनो से समझाया जा सकता है, या फिर कहानी में कुछ और भी है, कुछ इससे भी बड़ा? बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। वैज्ञानिक अब एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जो एल नीनो के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख सकती है। इसका नाम है मेगा एल नीनो। जी हाँ, ये सिर्फ एक मजबूत एल नीनो नहीं है, ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल की चीज है। तो ये मेगा एल नीनो क्या बला है? ये एक थियोरेटिकल सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रशांत महासागर का गर्म पानी सिर्फ पूरब की ओर छलकता नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व तरीके से पूरे के पूरे महासागर में फैल जाता है। ऐसा कुछ जो आज तक कभी नहीं देखा गया। तो सवाल है, ऐसा हो कैसे सकता है? देखिए, साइंटिस्ट का मानना है कि समुद्र लगातार गर्म हो रहे हैं, जिससे इस सिस्टम में एक्स्ट्रा एनर्जी जमा हो रही है। अब अगर व्यापारिक हवाएं बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गईं, तो एक टिपिंग पॉइंट आ सकता है, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद चीजें वापस नॉर्मल नहीं हो पाएंगी और ये गर्म पानी पूरे प्रशांत पर कब्जा कर लेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसकी नतीजे क्या होंगे? ये सिर्फ कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की बात नहीं होगी, इसका असर पूरी दुनिया में एक के बाद एक झरने की तरह फैलेगा। जरा इस चार्ट को देखिए। एक मजबूत एल नीनो जो आपको पहले बार में दिख रहा है, उसकी तीव्रता होती है करीब +2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक अनुमानित मेगा एल नीनो जो दूसरा बार दिखा रहा है, वो +3 डिग्री या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये सिर्फ 1 डिग्री का फर्क नहीं है, ये एनर्जी में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और इस एक्स्ट्रा एनर्जी का असर सीधे जमीन पर दिखेगा। मतलब जहां एक मजबूत एल नीनो ऑस्ट्रेलिया में सूखा लाता है, वहीं एक मेगा एल नीनो वहां विनाशकारी जंगल की आग लगा सकता है। पेरू में भारी बाढ़ की जगह पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का ढह जाना मुमकिन है।
और प्रशांत महासागर में मछलियों की पैदावार में कमी नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फिशिंग इंडस्ट्री का तबाह होना भी हो सकता है। जैसा कि इस रिसर्च पेपर का एक हिस्सा कहता है, इसके प्रभाव सिर्फ मजबूत नहीं होंगे, वे पूरी तरह से एक अलग चरित्र के होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उन नतीजों का सामना कर सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। और ये सारी बातें हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाती हैं जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हम एक ऐसे क्लाइमेट जोन में दाखिल हो रहे हैं जिसका नक्शा हमारे पास है ही नहीं। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 20वीं सदी में एक मजबूत एल नीनो हर 20-25 साल में एक बार आता था, लेकिन फिर देखिए क्या होता है। 1982-83 में एक, फिर 1997-98 में एक और फिर 2015-16 में एक और। ये घटनाएं ना सिर्फ ज्यादा जल्दी हो रही हैं, बल्कि ज्यादा ताकतवर भी होती जा रही हैं। ये पैटर्न वाकई में चिंता की बात है। और यहीं से कई बड़े सवाल उठते हैं। क्या मेगा एल नीनो का आना तय है? अगर हाँ, तो ये कितनी बार हो सकते हैं? क्या हमारे आज के क्लाइमेट मॉडल इनके आने की सही भविष्यवाणी कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इसके ऐसे कौन से नॉक ऑन इफेक्ट्स होंगे, मतलब एक के बाद एक होने वाले असर, जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। और आखिर में ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम एक ऐसी घटना का सामना करने जा रहे हों जो पहले कभी हुई ही नहीं, तो उसकी तैयारी आखिर की कैसे जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोज